हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। इससे हम लोग मेन फीचर्स कर रहे थे। मेन फीचर्स का 3 पॉइंट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। पहला पॉइंट था 2 और मोर पर्सन, दूसरा पॉइंट था एग्रीमेंट और तीसरा पॉइंट था एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। तो अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बचा हुआ 4 पॉइंट मेन फीचर्स का उन पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मेन फीचर्स का चौथा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम लोगों को 4 सब पॉइंट्स पढ़ना है। तो पहला सब पॉइंट है द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो देखो, हम लोगों को पता है पार्टनरशिप जो है वो रिजल्ट है एक एग्रीमेंट का। तो ये जो एग्रीमेंट बनता है ये किस चीज को एम करके बने? तो ये इस चीज को एम करके बनता है कि पार्टनर्स जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे जो प्रॉफिट आएगा उसको वो आपस में बांटेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का दूसरा सब पॉइंट है इफ सम पर्सन ज्वाइन हैंड टू रन चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर कुछ पर्सन आपस में मिल जाए कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए तो इसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पे 2 कैटेगरिया पार्टनरशिप का फुलफिल नहीं होता है। पहला, बिजनेस एग्जिस्टेंस होना चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए, तो चैरिटेबल एक्टिविटी है तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और दूसरा, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो अगर चैरिटी ही कर रहे हैं तो चैरिटी का मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, ना कि प्रॉफिट होता है। तो इसलिए इस सिनेरियो में हम लोग बोलेंगे कि ये एग्रीमेंट पार्टनरशिप का नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का चौथा सब पॉइंट है इफ अ पार्टनर इज deprived of his right to share the profit of the business he cannot be called partner। इसका मतलब हुआ बच्चों, अगर किसी पार्टनर से उसका ये राइट छीन लिया जाए कि बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को वो शेयर करेगा, तो इस केस में उस व्यक्ति को हम लोग उस बिजनेस का पार्टनर नहीं बोल सकते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का चौथा सब पॉइंट है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर्स शुड शेयर लॉसेस ऑल्सो। इसका मतलब हुआ बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस में जितने पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स लॉस भी बांटेंगे। ये टोटली डिपेंड करता है बच्चों एग्रीमेंट में, पार्टनर्स के बीच में कैसा एग्रीमेंट बना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पार्टनर्स के बीच में ऐसा एग्रीमेंट बना है कि प्रॉफिट होगा हम लोग तो भी बांटेंगे और लॉस होगा तो भी सारे पार्टनर्स बांटेंगे, तो लॉस बटेगा। अगर ऐसा एग्रीमेंट बन जाए कि प्रॉफिट होगा तो सारे पार्टनर्स बांटेंगे मगर लॉस होगा तो कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर ही उस लॉस को बर्दाश्त करेगा, उस लॉस को झेलेगा, तो इस केस में लॉस सारे पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होगा। मेन फीचर्स का पांचवा पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो इस पॉइंट को समझने से पहले हम लोगों को प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब समझना होगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है ऐसा एक पर्सन जो ओनर है और एजेंट का मतलब होता है ऐसा एक पर्सन जो उस ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एडवोकेट एंड क्लाइंट, है ना। क्या होता है कि एडवोकेट जो होता है वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट रूम में, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। तो देखिए, प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है ये पांचवा पॉइंट, इसके अंदर हम लोगों को ये 3 सब पॉइंट्स पढ़ना है। पहला सब पॉइंट हमें बोलता है ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ फर्म। हर एक पार्टनर फर्म का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। दूसरा सब पॉइंट है एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। एक पार्टनर एक एजेंट होता है क्योंकि वो अपने किए गए कामों से दूसरा पार्टनर पे इंपैक्ट डाल सकता है। और तीसरा सब पॉइंट है अ प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंडेड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर। एक पार्टनर प्रिंसिपल होता है इसलिए क्योंकि अगर कोई दूसरा पार्टनर कुछ काम कर रहा है तो उसका इंपैक्ट इस पार्टनर पे भी आएगा। मेन फीचर्स का
छठा पॉइंट है बच्चों, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है वो सारा पार्टनर्स मिलके चलाएंगे या फिर उनके बिहाफ में कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को चलाएगा। तो छठा पॉइंट हमें ये बताता है। और सातवां पॉइंट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब हो गया बच्चों कि पार्टनर्स के बिना पार्टनरशिप फर्म का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। जब तक बच्चों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। साथ में अगर इन वीडियोस का आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा।